देखिए, अब जो है क्लास 12वीं का जो बिजनेस स्टडी है, जिसमें हम बताने वाले हैं 16 चैप्टर है और नेतृत्व अर्थ एवं महत्व, है ना, इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नेतृत्व क्या होता है ना। नेतृत्व जो होता है वो एक प्रबंध का महत्वपूर्ण पहलू है ना। प्रबंध के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि प्रबंध क्या है, उसका कार्य क्या है ना। तो प्रबंध के जो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है वो नेतृत्व होता है। एक सफल प्रबंध बनने के लिए व्यक्ति के अंदर नेतृत्व का गुणों का होना आवश्यक है ना। यदि आप एक सफल प्रबंध बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप में नेतृत्व का गुण होना चाहिए, है ना। तभी आप एक कुशल, एक सफल प्रबंधक बन सकते हैं, है ना। प्रबंध का कार्य में नेतृत्व का छाप रहता है ना। प्रबंध जितने भी कार्य करेगा उसमें नेतृत्व का ही छाप रहेगा। एक कुशल प्रबंध एक नेता होता है और एक नेता वह व्यक्ति होता है जो अन्य व्यक्ति पर अपना प्रभाव इस प्रकार डालता है कि सभी पूर्ण और उत्साह के साथ अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करके संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करता है ना। एक प्रबंध जो होता है वो एक नेता की तरह होता है ना। अब नेता कौन होता है? एक नेता वह होता है कि जो दूसरे व्यक्ति पर, है ना, अपना प्रभाव इस प्रकार से डाले, है ना, ऐसे प्रभाव डाले कि वह व्यक्ति के समूह इस कोई भी कार्य को, जैसे संस्था का उद्देश्य है और उस कार्य को करने के लिए अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करे, है ना। अब ऐसा नहीं कि हाँ हो रहा है, लेट सेट होगा ही, ऐसे बात नहीं। पूरी क्षमता का प्रयोग और सही तरीके से और पूर्ण उत्साह के साथ, है ना। ऐसा नहीं कि ये हमको ऐसे प्रभाव डालता है कि कोई ज़बरदस्ती काम करवा रहा है ना, इस प्रकार से नहीं। उसका बोली से, उसका विचार से इस प्रकार से रहता है कि कोई भी कार्य उत्साह के साथ करता है ना, और वो एक नेता होता है। अब है नेतृत्व की विशेषता, है ना। नेतृत्व जो करते हैं उसका एक विशेषता होता है ना। तो विशेषता में है सतत प्रक्रिया। संस्था जब तक आरंभ होगा, जब से आरंभ होगा और जब तक वह संस्था का अस्तित्व है तब तक नेतृत्व करना क्या रहता है, जरूरी रहता है। ठीक, यानी कोई भी काम हमको किस प्रकार से करना है ना, प्रभाव डालना है किस प्रकार से, ताकि आसानी से जो है संस्था की लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो ये कभी भी खत्म नहीं होता है यह प्रक्रिया, जब संस्था खुला और संस्था के लास्ट तक रहेगा। दूसरा है अनुयायियों का होना। नेतृत्व को सार्थक बनाने के लिए नेता के साथ कार्य करने वाले अनुयायियों का होना भी आवश्यक है ना। अब नेतृत्व जो करेगा तो उसके साथ अनुयायियों भी होना चाहिए, है ना, कि हमने जो कहा उस कार्य को कर भी दिया, है ना। इस ढंग से भी करना चाहिए, वो कार्य जो है होना चाहिए। सामूहिक उद्देश्य। नेतृत्व की एक विशेषता है कि सामूहिक उद्देश्य प्राप्त करना होता है ना। हमने नेतृत्व किया कि एक व्यक्ति से नहीं होगा, है ना। वो क्या होगा कि जब नेतृत्व करेंगे तो पूरे समूह के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को जो है एक उत्साह होना चाहिए, है ना। सभी लोगों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हमको संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति करना है ना। तो यह एक संगठन के उद्देश्य से नहीं बल्कि व्यक्ति के उद्देश्य से प्राप्ति होता है ना। चौथा है परिस्थितियों का प्रभाव। नेतृत्व वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसा संभव है कि व्यक्ति किसी खास परिस्थिति में सफल हो जाता है ना। नेतृत्व जो होता है तो वो कोई परिस्थिति या वातावरण के अनुसार भी होता है ना, कि कभी ऐसा समय था जो उसके अनुसार संस्था की प्राप्ति हो गया, है ना। अब मान लो कि कहीं पे अभी जा रहा आ रहा है प्रारंभ में,
तो अभी क्या करेगा कि जो भी थोड़ा बिजनेसमैन रहेगा, है ना, या कोई छोटा लघु उद्योग वाले भी रहेंगे तो वो ठंडी का कपड़ा लाएंगे, है ना, और ऐसा स्थान पे चले जाएंगे जहाँ पे उसका काफ़ी से काफ़ी बिक्री होगा, है ना। तो वो परिस्थिति के अनुसार हुआ, वातावरण के क्या हुआ अनुसार हुआ। कुछ ऐसे भी होते हैं, अभी मौसम है तो जिस मौसम का है उस तरह के कपड़े या उस तरह के खाने, है ना, ये सब बिकता है। व्यवहार परिवर्तन, नेतृत्व में अनुयायियों को व्यवहार परिवर्तन करने की क्षमता होता है और प्रबंध में नेतृत्व की योग्यता होता है ना। प्रबंध में क्या होता है, नेतृत्व की योग्यता होता है, व्यवहार परिवर्तन करने की क्षमता होता है। तो ये था नेतृत्व, ठीक। एक बार और सुन लो, यह प्रबंध का महत्वपूर्ण पहलू है ना। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू कौन है, तो नेतृत्व है। एक सफल प्रबंध बनने के लिए व्यक्ति के अंदर नेतृत्व गुणों का होना आवश्यक होता है। यदि एक सफल प्रबंध बनना चाहते हैं उसके लिए व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, नेतृत्व होना चाहिए, है ना। प्रबंध का कार्य में नेतृत्व का छाप रहता है। अब जो भी प्रबंध का कार्य उसमें नेतृत्व का छाप होगा, है ना, क्योंकि प्रबंध के अनुसार कार्य करिएगा तो वो ठीक ढंग से क्रमागत अनुसार ठीक से होता है। एक अच्छे प्रबंध एक नेता भी कहलाता है, और वो नेता कौन होता है कि जो दूसरे व्यक्ति पर अपने प्रभाव इस प्रकार से डाले, है ना, कि वो कार्य अच्छे से पूर्ण ढंग से उत्साह के साथ कर सके, ठीक।